राधे राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। गुड मॉर्निंग। तो आगे आप लोग को मालूम होगा कि 9th क्लास का तो आप लोग को मैथ मिल ही रहा है, ठीक है। और सारे क्लास का मैथ जो है, चाहे 6 से लेकर 11 12 का हो, व्यवस्था कर रहे हैं कि टाइम जैसे ही मिलेगा आप लोग को वीडियो हम देते रहेंगे, ठीक है। और क्लास 9th का वीडियो आप लोग के पास जा रहा होगा, क्लास 10th का वीडियो आप लोग के लिए ये होगा, ठीक है। और चैप्टर हम लिए हैं ट्रिकोनोमेट्री। कोई भी चैप्टर लेंगे, ऐसा नहीं कि 1 से ही लेना, बदलाना आप लोग को जरूरी था। ट्रिकोनोमेट्री पहले लिए हैं, ठीक है। और ट्रिकोनोमेट्री जो चैप्टर है एनसीईआरटी बुक का ही रहेगा, क्लास 10th है। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट होगा। और इंट्रोडक्शन पार्ट में सिर्फ जो है सबसे पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि जितने सारे ट्रिकोनोमेट्री का फॉर्मूला होंगे, ठीक है, सारे फॉर्मूलास को क्या करेंगे इस इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। चाहे इंट्रोडक्शन पार्ट 1 2 3 बने, 4 बने, 5 बने, जैसा आगे जाएगा, शॉर्ट वीडियो हो, ठीक है। और इंट्रोडक्शन पार्ट इस तरीके से आगे बढ़ाएंगे। पहले इंट्रोडक्शन पार्ट बेटा बढ़िया से समझना होता है। अगर इंट्रोडक्शन पार्ट अगर बढ़िया से आप समझ लिए, चैप्टर में कुछ नहीं रहता है। अगर इंट्रोडक्शन समझ गए तो, अगर इंट्रोडक्शन आपको समझ में सही तरीका से नहीं आ रहा है, ठीक है, तब आपको चैप्टर बनाने में बहुत समस्या आएगा, ठीक है। समस्या इतना है, कुछ भी बताएंगे आप लोग को पता चलेगा नहीं, ठीक है। और फिर पढ़ने में कुछ मन लगने वाला नहीं है, ठीक है, मन लगेगा ही नहीं। तो उससे फायदा ये होता है कि सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट ढंग से पढ़ें, बढ़िया से पढ़ें, आराम से पढ़ें, कोई जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। और यह है एनसीईआरटी बुक क्लास 10th। और ये भी जाएगा इसी आईडी पर जाएगा, आकाश अनन्या _9934, इस पर ही जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है, ठीक है। इसको तो हिंदी हम लोग जानते हैं कि त्रिकोणमिति होता है, ठीक है। लेकिन ये जो है, ये ट्रिगोनोमेट्री जो है ना, ये जो है ग्रीक रूट्स है, ग्रीक रूट्स है, यानी ग्रीक भाषा से लिया गया है, ठीक है। ये ग्रीक रूट्स है, ये जो ग्रीक भाषा से क्या किया गया है, लैंग्वेज से लिया गया है। और ये जो है ना, ये 3 पार्ट में आपका जो है, ये ट्रिकोनोमेट्री को हम कह सकते हैं, हम तोड़ सकते हैं इसे, ठीक है। पहला हम इसे कहेंगे कि ट्राई में क्या होता है, 3 होता है। 3 मतलब 3। और इसे कह सकते हैं क्या, गॉन, है ना। गॉन ये जो होता है ना, ये गॉन मीन्स क्या कह सकते हैं, ये एंगल या साइड, ये साइड होता है, या कोण या भुजा इसको बोलेंगे हम लोग, कोण या भुजा बोलेंगे। और ये 3 नंबर होता है आपका मेट्रॉन। मेट्रॉन होता है मापन यानी मेजर, है ना। ये 3 वर्ड से ही क्या बना हुआ है, ये ट्रिकोनोमेट्री क्या है, बना हुआ है। अगर हम लोग लिख दें ऐसे, ट्री प्लस ट्राई प्लस गोनो प्लस मेट्रॉन, ये तीनों को हम लोग, तीनों वर्ड्स को हम लोग ऐड करते हैं तो ये क्या बन जाता है, ट्रिगोनोमेट्री बन जाता है। क्या बन जाता है, ट्रिकोनोमेट्री बन जाता है, यानी 3 त्रिकोणमिति बन जाता है। यानी हम लोग कहते हैं ना, 3 कोनों या भुजाओं के मापन क्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिकोनोमेट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रिकोनोमेट्री बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका डिफिनेशन भी हम
लिख ही देते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोण क्या बोलेंगे, मिति बोलेंगे, त्रिकोणमिति है, ठीक है। तो इसलिए ट्रिकोनोमेट्री को 3 टाइप्स में हम लोग क्या कर लिए, इसे रख लिए, ट्रीगोनो और क्या, मेट्रॉन, ठीक है। और ट्राई कहने का मतलब क्या होता है, 3 हो गया, गोनो मतलब क्या हो गया, एंगल या भुजा कहेंगे, मेट्रॉन मतलब क्या होता है, मापन, उसको कहेंगे मेजर कहेंगे। तो ये तीनों को ऐड कर लेते हैं तो हम लोग को क्या बन जाता है, एक ट्रिकोनोमेट्री बन जाता है, ठीक है। हाँ, डिफिनेशन भी दे रहे हैं बेटा, देखो इसको स्क्रीनशॉट लो। अब हम लोग देख लेते हैं ट्रिकोनोमेट्री का डिफिनेशन भी देख लेते हैं। द टाइप्स ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विथ द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स। इसमें जो होता है, कह रहा है कि एक गणित की वैसी शाखा होता है जिसमें 3 कोण की भुजाओं और कोनों की, त्रिकोण की भुजा और कोनों के बीच के संबंध की क्या कहता है, व्याख्या किया था। इसमें ट्रायंगल्स मतलब इसमें त्रिभुज होता है। त्रिभुज के कौन कौन से क्या क्या ज्ञात करते हैं, साइड को ज्ञात करते हैं हम लोग, साइड के साथ हम लोग एंगल्स, ये दोनों के साइड्स और एंगल्स के बीच के संबंधों को हम लोग जो अध्ययन करते हैं, त्रिभुज के एंगल्स और साइड के बीच के संबंधों को हम लोग अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं ट्रिकोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति, ठीक है। अब जो ट्रायंगल्स की बात आ गया है तो हम लोग को याद रखना है कि ये सबसे ज्यादा जो है ना, नोट, ये ट्रिकोनोमेट्री में, ट्रिगोनोमेट्री, अगर इसमें हम पूछें कि कौन से ट्रायंगल हमेशा इसमें काम करेगा, कौन से ट्रायंगल हमेशा काम करेगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, इसको कहते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज ही इसमें क्या करेगा, काम करेगा। समकोण त्रिभुज के बारे में जानना है बढ़िया से, और उसके बाद हमारा जो है समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद जो है ये ट्रिकोनोमेट्री का जो है इंट्रोडक्शन पार्ट क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। इसमें मुख्य रूप से ट्रिकोनोमेट्री में कौन सा त्रिभुज काम करता है, समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज काम करता है, समकोण त्रिभुज काम करता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हम लोग जानेंगे, समकोण त्रिभुज के बारे में जानेंगे। तो देखिए अब हम लोग चलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि ट्रिकोनोमेट्री में सबसे ज्यादा जरूरत जो हमें पड़ता है राइट एंगल ट्रायंगल का ही पड़ता है, ठीक है, यानी समकोण त्रिभुज। इसका मतलब होता है कौन त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ए right angle triangle is a triangle in which one side measures actually 90 डिग्री, यानी जो समकोण त्रिभुज होता है उसके एक कोण का जो माप होता है ना, वो कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। एंड द अदर टू आर क्या है, एक्यूट एंगल्स whose sum is also 90 डिग्री, यानी दो जो कोण होता है उसमें और दो जो कोण होते हैं वो न्यून कोण होते हैं, मतलब 90 डिग्री से क्या होते हैं, छोटा होते हैं। लेकिन कह रहा है जिसका माप भी कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। न्यून कोण तो होते हैं, दो कोण जो बच जाते हैं वो न्यून कोण होते हैं, 90 डिग्री से छोटा होते हैं, लेकिन जब उसका योग हम लोग करते हैं तो कितना डिग्री का होते हैं, 90 डिग्री के ही होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए एक फिगर आपको समझाते हैं कि कैसे होता है 90 डिग्री और 90 डिग्री से छोटा राइट एंगल ट्रायंगल में। दिख रहा है, देखो बेटा इसको समझो पहले बढ़िया से।
ये समझना बहुत जरूरी है। ये क्या है, ए है और ये बी है, ये क्या है, सी है, ठीक ना। तो ये कोण हो गया 90 डिग्री का, ये कोण है 90 डिग्री, ठीक है। ये कोण है कितना डिग्री, 90 डिग्री। और एंगल ए और एंगल जो बी सी बच रहा है, एंगल ए और एंगल सी जो है एक्यूट एंगल है, मतलब 90 डिग्री से क्या है, छोटा है। लेकिन उसका जब सम करेंगे, उसका जब योग करेंगे, ठीक है, तब भी होना चाहिए कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। या तो ये 45 और 45 को मिल जाए, ठीक है, 45 डिग्री का मिल जाए, 90 डिग्री हमको हो जाना चाहिए, ठीक है। या तो 50 डिग्री यहां पर आ जाए, है ना, और यहां पर 40 डिग्री आ जाए, तो भी 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। लेकिन 90 डिग्री से छोटा दोनों होना चाहिए, क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। या तो मान लो कि यहाँ पर 60 है और यहाँ पर 30 डिग्री आ जाएगा, कुछ भी देख लो। या तो 70 है और यहां पर कितना हो जाएगा, 20 डिग्री आ जाएगा। यानी ये दोनों जो है 90 डिग्री से छोटा होगा, ये दोनों जो है 90 डिग्री से छोटा होगा, लेकिन सम करने के बाद कितना डिग्री आना चाहिए, 90 डिग्री ही आना चाहिए, ठीक है। तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तब हम लोग उसे बोलेंगे कि ये जो है समकोण त्रिभुज है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल्स है, ठीक है। तो यहां पर देख रहे हैं ना कि वहां पर क्या हो रहा है, ए बी एक साइड हो रहा है, एक बीसी साइड हो रहा है और एक एसी साइड हो रहा है। तो समकोण त्रिभुज में यहां पर साइड भी कितने हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं। जैसे नोट में हम लिख लेंगे यहां पर, देयर आर 3 साइड, इसमें 3 साइड हो रहे हैं, ठीक है। तो 3 साइड हो रहे हैं, तो साइड कौन कौन होता है, जैसे देख लो 3 साइड होते हैं। पहला नंबर दिखेगा यहाँ पे, पहला नंबर पेरिपेंडिकुलर, पेरिपेंडिकुलर जो यहां पर दिख रहा है, पेरिपेंडिकुलर क्या, ए बी है, ठीक है। और शॉर्ट में इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं। पी से हम लोग इसे क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक ना। पेरिपेंडिकुलर को शॉर्ट में हम लोग पी से डिनोट करते हैं, ठीक ना। और दूसरा नंबर जो आ गया, दूसरा नंबर ये आपका ले लेते हैं हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, है ना। हाइपोटेनियस यहां पर क्या है, एसी है, ठीक है। अच्छा, इसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे लंब, पेरिपेंडिकुलर को, ठीक है। और इसको बोलेंगे कर्ण, ठीक है। शॉर्ट में इसे हम लोग लिखेंगे स्मॉल एच, ठीक है। और तीसरा नंबर दिख जाएगा यहाँ पे, नहीं दिखेगा, यहां लिख देता हूं, तीसरा नंबर यहां लिख देता हूं। तीसरा नंबर आपका होता है बेस, क्या होता है, बेस। और बेस यहां पर कौन सी है, बीसी है, जिसको बेस को हम लोग बोलते हैं आधार। और शॉर्ट में इसे बी से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, किससे करते हैं, स्मॉल बी से डिनोट करते हैं, ठीक ना। तो ये है त्रिकोणमिति में जो हमको समकोण त्रिभुज का हमको यूज करना है। तो समकोण त्रिभुज का आपको डिफिनेशन बताया, समकोण त्रिभुज में कितने साइड होते हैं, साइड का क्या क्या नाम है। अब जो बात आता है पेरिपेंडिकुलर, और पेरिपेंडिकुलर ये है, ये पेरिपेंडिकुलर हो गया आपका, ये हो गया पी हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका एच हो गया, एच है, इसको कहते हैं हिंदी में कर्ण कहते हैं, इसको हम लोग आधार कहते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, ठीक ना। तो ये जो है, अब आप लोग को बताएंगे इसमें क्या कि कर्ण हम लोग किसे कहेंगे, यानी हाइपोटेनियस किसे कहेंगे, बेस किसे कहेंगे, और पेरिपेंडिकुलर किसे कहेंगे, ठीक है। यानी एक एक पॉइंट को हम लोग को छोड़ना नहीं, किसी पॉइंट को, एक एक पॉइंट को हम लोग को लेकर चलना है, ठीक है। यहां पर जो है समकोण त्रिभुज में ये 3 साइड मिला है, और तीनों साइड को हम लोग डिफाइन करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। तो चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए, हम लोग देख लेते हैं
हाइपोटेनियस, ये हो गया पेरिपेंडिकुलर, और ये हो गया बेस। ये तीनों साइड के बारे में हम लोग जान लेते हैं, इसको डिफिनेशन समझ लेते हैं। द साइड्स अपोजिट टू 90 डिग्री इज कॉल्ड द हाइपोटेनियस व्हेन दिस इज द लॉन्गेस्ट साइड। कह रहा है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को ही कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री, जैसे देखिए 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को ही क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। ये देखिए, है ना, यहां पर है 90 डिग्री, ठीक है, इसके सामने ए वाली भुजा है और इसको हम लोग कर्ण कहेंगे, इसको हम लोग हाइपोटेनियस कहेंगे। ए कह रहा है, ठीक है, ये बात कह रहा है। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। पेरिपेंडिकुलर क्या होता है? द साइड अपोजिट द हाइपोटेनियस इज कॉल्ड पेरिपेंडिकुलर। कर्ण की सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। तो कर्ण ये है, एक है कर्ण, और इसके सामने कौन है? ए है। तो ए वाला भुजा क्या होगा? लंब होगा, पेरिपेंडिकुलर होगा। ये आपका लंब हो गया, ठीक है। इस तरीका से हम लोग याद रखेंगे। बेस को क्या कहेंगे? द बेस इज द साइड ऑफ ए राइट ट्रायंगल वेयर one angle is 90 degree and the other is an acute angle। कह रहा है यहां पर कि आधार समकोण त्रिभुज का वैसा भुजा होता है जिस पर एक कोण 90 डिग्री, तो देखिए इस पर है, इस पर ही बना हुआ है, इस भुजा पर ही बना हुआ कितना डिग्री? 90 डिग्री बना हुआ है। दूसरा न्यून कोण होता है, दूसरा जो है 90 डिग्री से क्या है? छोटा है। ये दूसरा जो होगा कोण होगा जो 90 डिग्री से क्या होगा? छोटा होगा। 90 डिग्री से हमेशा क्या होगा? कोई भी कोण होगा, कोई भी एंगल होगा, ठीक है, कोई भी एंगल होगा, इसको ऐसे कहेंगे, कोई भी एंगल होगा, एंगल बी जो है, एंगल बी होगा एंगल सी से बड़ा होगा, ठीक है, कोई भी होगा, लेकिन ये होगा 90 डिग्री और ये होगा 90 डिग्री से छोटा होगा, है ना, यानी एक्यूट एंगल हमेशा ही रहेगा। कौन एंगल रहेगा? तो ये है जो एक्यूट एंगल रहेगा, ठीक ना, एक्यूट एंगल रहेगा, 90 डिग्री से छोटा रहेगा, न्यून कोण में ही रहेगा, ठीक है, ये बात है। तो ये समझ लिए आप लोग, बेस के बारे में जान लिए और कर्ण के बारे में जान लिए, यानी हाइपोटेनियस और किसके? पेरिपेंडिकुलर, ठीक है, ये तीनों के बारे में आप लोग क्या किए? समझ लिए। अब हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग आगे चलेंगे। ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग अब आगे चलेंगे कि उसका कितने रेशियो होते हैं, ठीक है, और रेशियो के बारे में जैसे ही हम लोग जानेंगे तो आगे हम लोग को समझ में आना शुरू हो जाएगा अच्छे तरीके से कि ट्रिगोनोमेट्री में और क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो ये है राइट एंगल ट्रायंगल का ये जो साइड था उसको डिफाइन किए, ठीक है, इसको आप लोग पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग देखेंगे रेशियो इन ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, तो इसमें कितने रेशियो होते हैं ये समझ लेंगे। देयर आर 6 टाइप्स, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ रेशियो इन ट्रिगोनोमेट्री। त्रिकोणमिति में जो है ना 6 रेशियो होते हैं। कितने रेशियो होते हैं? 6 होते हैं। 6 में कौन कौन आते हैं? ये कौन कौन आते हैं? तो एक है साइन थीटा, दूसरा है आपका कॉसेक थीटा, तीसरा आपको लिख सकते हैं कॉस थीटा, फिर होता है सेक थीटा, फिर उसके बाद आता है सेक थीटा हो गया, टैन थीटा, इसको भी स्मॉल से लिखते हैं टैन थीटा, और अगला होता है कॉट थीटा। ये जो है 6 रेशियो होता है बेटा, नहीं दिखाई दे रहा है दो को, सेक तक दिखाई दे रहा है, सेक दिखाई दे रहा था ना, सेक, सेक थीटा और
टाइन थीटा और अगला होता है कॉट थीटा। ठीक है, ये जो थीटा है ना, ये ग्रीक वर्ड्स है। ठीक है, इसको पढ़ते हैं साइन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टाइन थीटा और कॉट थीटा। पढ़ लीजिएगा ना आराम से। कितना रेशियो होता है? 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे इस 6 जो रेशियो हुआ इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि साइन थीटा होता है, कॉसेक थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, सेक थीटा होता है ना। इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि इसके साथ जो है क्या क्या रिलेशन होता है। इसके बारे में हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं क्या होगा। ठीक है, मिटाते इसको बेटा। ठीक है, देखिए हम लोग चलेंगे, पहले समझ लेते हैं आसानी से हम लोग कैसे इसे याद रखेंगे। ठीक है, इसके बारे में जो है जानकारी हम लोग इस तरीका से करेंगे। देखिए पहले अपोजिट ही समझ लेते हैं इसका, रेशियो ऑफ अपोजिट। क्या लिख देते हैं? रेशियो ऑफ अपोजिट। कौन रेशियो किसके अपोजिट होता है? ट्रिगोनोमेट्री किसके अपोजिट कौन होता है? ठीक है, तो यहां पर पहले देख लेते हैं बेटा, साफ साफ एकदम लिखना। साइन थीटा, साइन थीटा का जो अपोजिट होता है वो कॉसेक थीटा होता है। कॉसेक, कॉसेक थीटा होता है। फिर है कॉस थीटा, इसका अपोजिट हम लोग याद रखेंगे सेक थीटा। फिर है टाइन थीटा, और टाइन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहले हम लोग बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये बना लिए, ए है, बी है और सी है। ये एच होता है, ये बी होता है और ये क्या होता है? बी होता है। ठीक है, अच्छा ये तो बना लिए। तो सबसे पहले अगर हम लोग जो है ये रेशियो में आ गए थे, ठीक ना, तो रेशियो से पहले एक मेरा क्या आ रहा था? रेशियो से पहले आ रहा था बेटा, यहां पर कर ही देते हैं पाइथागोरस। जैसे ए जो हम साइड के बारे में बताए थे, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है इसके साथ लागू होता है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, क्या लागू करता है? पाइथागोरस थ्योरम का जो रिलेशन होता है, ठीक ना, जो रिलेशन होता है, संबंध इसके बीच होता है, वो क्या होता है कि AC करते हैं ना, AC का कर्म का जो स्क्वायर होता है, ये दोनों छोटे भुजा के योग के बराबर होता है। ठीक ना, यानी AC का स्क्वायर बराबर हो गया AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। दिख रहा है बेटा कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है। ये पाइथागोरस थ्योरम होता है। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम के अंतर्गत ये वाला जो सूत्र है, फार्मूला है, हम लोग को याद रखने की जरूरत है। AC के होल स्क्वायर बराबर AB के होल स्क्वायर प्लस BC का क्या होता है? होल स्क्वायर होता है।
जैसे ही अगर आपको AC को निकालने के लिए बोलेगा कि AC का क्या होगा, स्क्वायर जैसे ही हटाएंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, ए रूट में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, AB का होल स्क्वायर आ जाएगा और प्लस BC का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे भी AC की जगह पर क्या है, H है, इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, दिख रहा है, नहीं दिख रहा, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्या लिखेंगे, AC का होल स्क्वायर जो हो रहा था, चलिए यहां पर ही लिख देते हैं, नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, क्या हम लिख देते हैं, AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर जैसे ही हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, AB का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस BC का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं H इक्वल टू, AC की जगह पर क्या है, H है, और AB की जगह पर क्या है, P का स्क्वायर है, और यहाँ पर किसका स्क्वायर हो जाएगा, B का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसे ऐसे भी हम लोग क्या करेंगे, लिख सकते हैं। ठीक है, तो रेशियो से पहले हम लोग इसको साइड फार्मूला समझ लेंगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के अंतर्गत इसका रिलेशन क्या होता है, AC के होल स्क्वायर इक्वल AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, उसी प्रकार से AC अगर निकालेंगे तो जैसे ही स्क्वायर को उस तरफ ले जाएंगे तो रूट हो जाएगा, इसके ऊपर ऐसे रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, और AC की जगह पर क्या था, H था, H रख दिए, AB की जगह पर क्या था, P था, P रख दिए, BC की जगह पर क्या था, B था, यहाँ पर क्या रख दिए, B रख दिए। ठीक है, तो पहले रेशियो से पहले इस फार्मूला को हम लोग क्या करते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे। अपोजिट भी समझिए लिए आप लोग, कोई बात नहीं। अब हम लोग देखते हैं आगे, AC के बारे में समझाया अभी, ठीक ना। उसके बाद देखिए AC सबसे बड़ी भुजा होता है, AC सबसे कौन भुजा है, बड़ी भुजा है। अगर AC निकल गया, अभी हम लोग निकाले, क्या निकाले, देखिए एक बार फिर लिख रहे हैं, AC का होल स्क्वायर इक्वल निकाले AB का होल स्क्वायर और प्लस BC का होल स्क्वायर, ये निकाले। ठीक है, अब हमको इसको निकालना है, AB को निकालना है। ठीक है, तो AB को इस तरफ लाइए, AB का होल स्क्वायर, सबसे बड़ा भुजा ये है, तो इस तरह जाएगा, उस तरफ तो क्या हो जाएगा, AC का होल स्क्वायर, और यह आ जाएगा कौन सी में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, यानी BC का होल स्क्वायर। कहां से किए बेटा, एक बार समझ लो, इसको दोनों को लेफ्ट साइड में लेके चला, निकालना इजी होगा, समझिएगा एकदम आराम से, इक्वल AC का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जैसे ही हम AB निकाले तो AC और ये प्लस में था तो इस तरफ आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। अगर AB सिर्फ निकालना है, सिर्फ AB निकालेंगे तो स्क्वायर इस तरफ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर होगा, क्या होगा, AC का होल स्क्वायर और माइनस किसका होगा, BC का होल स्क्वायर। अगर इसको लिखना चाहे तो शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, P इक्वल टू H का होल स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस का होल स्क्वायर और माइनस बेस का होल स्क्वायर, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग निकालें, क्या निकालें, ये तो P निकल कर आ गया। अगर हम लोग निकालना चाहें किसको, किसको निकालना चाहें, BC को निकालना चाहें तो क्या होगा, BC का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, AC का होल स्क्वायर माइनस AB का होल स्क्वायर, यानी छोटा भुजा। ये दोनों जब भी AB निकालना रहेगा तो बड़ा में से इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। अगर ये निकालना रहेगा तो इस बड़ा में से इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। ये दोनों छोटा भुजा है बेटा, जब भी ये दोनों निकालने कहेगा तो इसमें से ही घटेगा, माइनस होगा। अगर ये निकालने कहेगा तो ये दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। और प्लस करेंगे कब, दोनों को होल स्क्वायर करके क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए छोटा भुजा था, बड़े भुजा में छोटा भुजा को क्या कर दिए, माइनस कर दिए। अगर हम लोग BC सिर्फ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा, AC का होल स्क्वायर माइनस AB का होल स्क्वायर। इसे हम लोग लिख सकते हैं बेस इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का होल स्क्वायर माइनस पेरिपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। ये निकल गया आपका, क्या निकल गया, बेस निकल गया। ठीक है, तो ये जो है तीनों साइड का हमने क्या निकाल दिए, ये फॉर्मूला ही निकल गया। ठीक है, AC का ये निकल गया, यहाँ पर आपका ये भी निकल गया। ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या निकल गया, BC निकल गया। ठीक है, तो इसको जानकारी करना बहुत जरूरी था। उसके बाद हम लोग चलेंगे रेशियो के पीछे, हम लोग क्या करेंगे, प्रस्थान करेंगे बेटा। ठीक है, नोट कर लो। ठीक है,
तो अभी रेशियो आप लोग को बता दिए थे। अपोजिट किसके होता है, कौन, साइन के अपोजिट कौन था, कॉसेक, कॉस थीटा का अपोजिट कौन था, सेक थीटा था, और टाइन थीटा का अपोजिट कौन था, कॉट थीटा था। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेंगे इसके सहारे ही वो रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो यहां पर लिखते हैं, दिख रहा है ये साइन थीटा, और यहां पर लिख देते हैं इसका अपोजिट, इसका अपोजिट लिख देते हैं कॉसेक थीटा। ठीक है, यहां पर लिखते हैं कॉस थीटा, और इसका अपोजिट लिखते हैं सेक थीटा। ठीक है, यहां पर लिखते हैं टाइन थीटा, और इसका अपोजिट लिखते हैं कॉट थीटा। ठीक है, तो होता क्या है कि साइन थीटा इक्वल होता है पी बाई एच। ठीक है, पी बाई एच कहने का मतलब हुआ लंब बटा कर्ण बेटा, ये लंब बटा क्या हुआ, कर्ण हुआ। ठीक है, इसके अपोजिट होता है, इसके अपोजिट होता है, तो कितना आसान याद करना है, एच ऊपर चला गया और पी नीचे आ गया, यानी कर्ण बटा लंब हो गया, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद इसका होता है बी बटा एच, यानी आधार, आधार बटा कर्ण होता है। तो कॉस किसका अपोजिट है, कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक, तो सेक होता है तो इसको बस ऊपर कर दो, एच ऊपर चला गया, बी नीचे आ गया, यानी कर्ण बटा क्या हो गया, आधार, कर्ण बटा आधार। एक याद रखेंगे, दूसरा नंबर याद रहेगा, ये होता है लंब बटा आधार, यानी P बाई B होता है। ठीक है, यानी लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। ठीक है, इसका अपोजिट होता है आपका कॉट थीटा, तो अपोजिट कर देते हैं, तो इसको B चला जाएगा ऊपर और P आ गया नीचे, यानी आधार चला गया ऊपर और लंब आ गया नीचे। ये 6 रेशियो इस तरीका से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे क्या कर सकते हैं, याद हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, और अगर कुछ याद और करना है तरीका से, तो देखिए एक निकालते हैं, P और B, और यहां लिख देते हैं P। ठीक है, ऐसे कर देते हैं, देखिए आप समझ जाइएगा, इसको यहां पर बटा कर देते हैं, एक याद रहेगा तो खुद याद हो जाएगा। देखिए आपको समझाते हैं कुछ नया तरीका से याद रखने का। ये हो गया, ऐसे हमने क्यों किया, इसे कुछ नाम रख देते हैं, कुछ भी नाम रख देते हैं। P से पवन कर दिए, B से भोला कर दिए, और P से प्रसाद कर दिए, प्रसाद। ठीक है, H से हर, और ये भी H से हर, और B से बोले, S सोना, C से चांदी, T से तौले, मतलब कुछ कहावत में तौले। ये ऐसे हम लोग कुछ जो है, क्या हम बोले, पवन भोला प्रसाद, पवन भोला प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। इससे क्या हुआ कि आप एक बार रटिएगा, एक बार बोल दीजिएगा इस कहावत को, याद रहेगा कि पवन भोला प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। इसका अर्थ क्या हुआ, इससे फायदा क्या होगा, ये से हो गया साइन थीटा, साइन थीटा यहां देखिए लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, नहीं एस 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 इसमें काम नहीं कर रहा है, लंब बटा कर्ण साइन थीटा, साइन थीटा तो इसमें काम किया ही नहीं। ठीक है,
है ना, एच आना चाहिए था। हाँ तो एच तो आ ही रहा, ठीक है। ये तो एस से क्या हो गया साइन थीटा, तो लंब बटा कर्ण, एच तो आ ही रहा, ठीक है। ये लंब बटा कर्ण हो गया, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण मिल रहा है, ठीक है। और टाइन थीटा लंब बटा के आधार, लंब बटा के आधार। तो तीन को बेटा याद रहेगा, ठीक है। तो तीन को तो अपोजिट होता है, तीन को तो खुद याद रखेगा। तो ऐसा ही याद रख लेना, पवन भोला प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो सोना को एस से हो गया, ये चांदी सी हो गया, ठीक है। और टी से क्या हम कर दिए, तोले कर, कुछ कहावत में ऐसा रख दिए, ठीक है, ताकि आप लोग को क्या रहे, याद रहे। और ऐसे भी आप तीन को याद कीजिएगा और तीन को अपोजिट कीजिएगा, उल्टा कर दीजिएगा, आराम से आपको 6 रेशियो क्या रहेगा, 6 रेशियो को फॉर्मूला आसानी से क्या कीजिएगा, याद कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए ये आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं रिलेशन ऑफ रेशियो इन ट्रिगोनोमेट्री। ये जो अभी आपको हम बतला रहे थे, और वो जो देखेंगे ये अपोजिट, ठीक है। इसका रिलेशन भी बनेगा तो किससे बनेगा, जो अभी अपोजिट हम लोग देख रहे थे। अपोजिट क्या हो रहा था, ये कह रहा था साइन का अपोजिट, ठीक है। साइन का अपोजिट था कॉसेक। ये कहता है कि आपस में अगर हम दोनों मल्टीपल होते हैं तो उसका वैल्यू कितना आता है, O1 आता है। उसका वैल्यू क्या आता है, O1 आता है। ये कह रहा है कि O1 आता है। तो आप चेक कीजिए कि क्या सही में O1 आता है, आप चेक कीजिए कि क्या सही में O1 आता है। ये आपका P है, ये आपका H है, ये आपका क्या है, B है। कहता है कि अगर हम दोनों आपस में मल्टीपल होते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है, O1 आता है। तो हम लोग उसको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो LHS में चलेंगे, तो LHS में क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा है और कॉसेक थीटा, ठीक है। साइन थीटा का अभी बताया थे फॉर्मूला, PYH होता है, तो इसका अपोजिट नहीं होता है, तो H चल जाएगा ऊपर और P आ जाएगा नीचे। H से कैंसिल हो गया, P से कैंसिल होगा, तो बेटा O1 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। O1 आएगा ही आएगा, यानी LHS इक्वल टू RHS निकल गया बेटा। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ये बात बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल बात सही है। क्या बात सही निकल कर आया, सही निकल कर बात ये आ रहा कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। ये बात क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि 1 होगा। अगर इसमें से बेटा एक फार्मूला और निकल कर 2 को आ जाएगा, ठीक है, कि ए नंबर में अगर साइन थीटा हम लोग निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, O1 बटा कॉसेक, ये आ जाएगा नीचे। अगर हम लोग कॉसेक कहीं निकालते हैं, कॉसेक थीटा निकालते हैं, तो क्या आ जाएगा, O1 बटा साइन थीटा हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। O1 बटा क्या आ जाएगा, साइन थीटा। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, O1 बटा साइन थीटा, O1 बटा साइन थीटा। कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, O1 बटा साइन थीटा, ठीक है। तो इस तरीका से हम लोग रिलेशन को हम लोग समझ सकते हैं। पहला रिलेशन आपको समझाए कि साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। और ये आपको प्रूफ करके भी बताया, और इससे कितने फार्मूला निकल गए, 2 फार्मूला और निकल गए, ठीक है। तो चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे हम लोग सेकंड नंबर में चलते हैं। मिटा रहे, चलिए देखिए सेकंड नंबर लेते हैं। सेकंड अपोजिट क्या होगा, सेकंड अपोजिट क्या होगा उसके बारे में हम लोग चलेंगे। सेकंड अपोजिट था कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। ये भी कह रहा है, ये जो अपोजिट है कह रहा है कि आपस में मल्टीपल होंगे तो उसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ कर ही लेते हैं, ठीक है। LHS क्या करेंगे, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, इसका वैल्यू रखेंगे BH होता है इसका वैल्यू, और इसका होता है H/B, मतलब अपोजिट। H से H कैंसिल, B से B कैंसिल, देखो बेटा इसमें भी 1 आ रहा है,
आ रहा है ना। तो इसका मतलब है कि साबित हो रहा LHS इक्वल टू RHS, यानी कॉस थीटा हम लोग समझ गए कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 ही होगा। स्पष्ट हो गया कि 1 ही होगा। तो अगर इससे भी निकालेंगे तो दो फॉर्मूला निकलेगा बेटा। पहला नंबर निकलेगा कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा। अगर हम लोग सेक थीटा निकालेंगे तो क्या आएगा 1 बटा कॉस थीटा आएगा। पहले इसमें नीट डालना होगा, कम चल रहा है, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है। इस सेकंड कर लिए, ठीक है। सेकंड अपोजिट किए तो उससे भी क्या आ गया, दो फॉर्मूला इससे भी निकल गया बेटा। एक साबित किए उससे दो निकला, इसको सेकंड को साबित किए इससे भी दो निकल गया, ठीक है। दो दो फॉर्मूला इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए आप। तो हम लोग चलेंगे 3 के पास। 3 नंबर देख लेते हैं। 3 नंबर आपका होता है, 3 नंबर देखिए हो गया टाइन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। इसमें भी LHS, ठीक है। ये हो गया टाइन थीटा इंटू कॉट थीटा, ठीक है। इसका क्या होता है P/B इंटू B/P हो जाएगा। ये भी देखिए इस तरीका से कैंसिल होगा तो इसका भी वैल्यू 1 आ जाएगा। इसका मतलब कि ये भी प्रूव हो गया LHS इक्वल टू RHS है। अगर है तो हम लोग क्या करेंगे, ये टाइन थीटा और इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो इससे भी दो फॉर्मूला निकल कर आएंगे, ठीक है। क्या आएंगे, टाइन थीटा इक्वल टू 1 बाई क्या हो जाएगा कॉट थीटा। अगर निकालेंगे कॉट थीटा तो होगा 1 बाई क्या टाइन थीटा। होगा या नहीं होगा, ठीक है, हो जाएगा। चलिए इसको आप लोग लीजिए स्क्रीनशॉट। फिर नोट में एक बात और समझ लीजिए, ये तो सारी बातें समझा दिए, तो एक बात और समझना है अपोजिट में कि अगर नोट में समझिए बेटा कि अगर इस तरीका से दिया हो रहेगा तो आसानी से हम लोग फार्मूला बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे, ठीक है, हम लोग बना लेंगे। नोट में एक बात हम लोग को और समझ लेना है, नोट सारे फार्मूला को एक साथ में इसको समझा रहे हैं कि अगर अभी अपोजिट किए थे, अगर उसका स्क्वायर कर दिया जाए और यहाँ मल्टीपल ही हो और इसका स्क्वायर कर दिया जाए और मल्टीपल बीच में हो, तब भी इसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा। तब भी इसका वैल्यू क्या होगा 1 ही होगा। तो इसको इस तरीका से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कि अगर मल्टीपल में लिखा हुआ है तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे तो 1 बटा कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर हम लोग कॉसेक निकालते हैं, क्या निकालते हैं कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर थीटा निकालते हैं तो 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, ठीक है। ये इस तरीका से लिखेंगे, स्क्वायर सिर्फ अपोजिट पर चढ़ा है, मल्टीपल है तो 1 होगा। तो इसका वैल्यू जो है अभी 2 जो निकल रहा था, 2 वैल्यू इसका भी निकलेगा स्क्वायर में, ठीक है। इस प्रकार से अगर सेकंड का हम लेते हैं, सेकंड अपोजिट आपका था क्या था कॉस स्क्वायर थीटा करते हैं और इसको क्या करते हैं सेक था तो इसको भी स्क्वायर करते हैं तो इसका वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। अगर इससे भी निकालिएगा तो क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा निकालिएगा तो 1 बटा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर आप निकालते हैं सेक स्क्वायर थीटा निकालते हैं तो 1 बटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा होगा ना, ठीक है। एक और आपका बच गया, ठीक है। एक आपको बचा क्या, एक आपका बचा बेटा टाइन। इसको उसी तरीका से करेंगे, टाइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। अगर इसे निकालते हैं हम लोग टाइन स्क्वायर थीटा तो क्या होगा 1 बटा कॉट स्क्वायर थीटा। अगर हम लोग निकाल लेते हैं कॉट स्क्वायर थीटा तो क्या हो जाएगा 1 बटा
tan स्क्वायर थीटा। होगा या नहीं होगा? सिर्फ खाली इतना ही कि ये इस फार्मूला के ऊपर जो है अगर हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं तो उसका वैल्यू उतना ही हो रहा है, तो स्क्वायर में सिर्फ मल्टीपल किया हुआ तो उसका फार्मूला इस तरीका से हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये नोट में अपोजिट से जो फार्मूला निकला उसके बारे में आप लोग हम क्या किए, बतला दिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा बेटा, इंट्रोडक्शन पार्ट 2 पार्ट में कर दे। ऐसा करते हैं कि अपोजिट तक इसमें रहने देते हैं, ठीक है, और अपोजिट के एक भाग और होगा। ट्रिगोनोमेट्री का इंट्रोडक्शन पार्ट में एक भाग और हम बनाएंगे, ठीक है, इसको 1 भाग रहने देते हैं, ठीक है, और सेकेंड भाग जो है हम लोग एक और वीडियो बनाएंगे सेकेंड से, ठीक है, इसको फर्स्ट पार्ट में रहने देते हैं इतना ही तक, ठीक ना। तो आप लोग इसको जाइए और चैनल पर जाकर है जो बढ़िया से बेटा इसको जिस तरीका से बताया है कॉपी पर जाकर फेयर भी बनाना है। अगर फेयर नहीं बनाइएगा तो बाद में आप लोग को दिक्कत होगा, इसलिए आप लोग जाकर फेयर बनाइए, ठीक है, और आराम से इसको तैयारी कीजिए। आप लोग को मैथ में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो हम लोग सेकेंड वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हम लोग विदा लेना चाहेंगे, लेकिन विदा लेने से पहले आप लोग को ये बताना चाहते हैं, ठीक है, कि अगर जो हम दे रहे हैं इस तरीका का वीडियो, ठीक है, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो जाइए चैनल पर जाकर वहां से लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए बेटा। क्या कि ये जो काम कीजिएगा, ठीक ना, तो हम लोग को इस प्रकार से हिम्मत एक बनेगा कि विद्यार्थी जो है इस तरह का वीडियो खोज रहे हैं, ताकि बनाने में हम लोग को एक प्रकार का हौसला बढ़ेगा और हम लोग अधिक से अधिक वीडियो क्या करेंगे, बना सकेंगे। तो सेकेंड पार्ट में हम लोग मिलते हैं। ट्रिगोनोमेट्री का इंट्रोडक्शन सेकेंड पार्ट होगा अगला, ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, फिर मिलेंगे। तो जाइए और वहां से लाभ उठाइए। थैंक यू।